हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेन्स फिजिक्स में। तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो उसके अंदर हमने अभी तक मिरर कर लिया, इमेज कर लिया और डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर कर लिया। अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता क्या है? जैसे एक ल्यूमिनस सोर्स से लाइट आ रही है। कौन सा सोर्स? ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऐसा सोर्स जो लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक है, जिससे लाइट आ रही है, उसको क्या कहेंगे? ल्यूमिनस सोर्स। तो उससे लाइट आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है और उसके बाद में वापस आ रही है। इस पूरी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस। कौन सी प्रोसेस? सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कि एक लाइट आएगी, उसके बाद में वो आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको दो तीन चीजों को पता होना चाहिए। व्हाट इज इंसिडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज नॉर्मल। और पॉलिश सरफेस को आप जानते हैं। अगर पॉलिश सरफेस को हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। ओके, सो जब एक लाइट आ रही होगी एक सोर्स से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सोर्स है, ओके, उससे लाइट आ रही है, लाइट की रे आ रही है। और रे क्या होती है? हम कर चुके हैं। रे क्या होता है? रे होता है straight line along which light travels, straight line along which light travel। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सोर्स होगा, वहां से एक रे आएगी। रे आएगी किसके ऊपर? पॉलिश सरफेस के ऊपर, जो सोर्स से लाइट आ रही है। ओके, और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर। और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, इस रे को कहेंगे इंसिडेंट रे। और अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लो, the light, the ray which came from the source and fall on the mirror or the object is known as incident ray. After reflection, then there is a second definition of reflection, reflected ray. Reflected ray क्या होगी? After reflection from the surface or the mirror, the light travels back in the medium, that is known as reflected ray. That is known as reflected ray. Then there is a perpendicular, there is a perpendicular on the surface where incident ray and reflecting ray are meeting. Is this line is known as normal ray, or this perpendicular is known as normal. Okay, perpendicular is known as normal. Okay, ये सरफेस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओके, देन हमें ये तीन चीजें लग गई। अब हमें इंसिडेंट रे पता है। इंसिडेंट रे से ही हमारे पास यहाँ पे बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली देयर इज अनदर एंगल व्हिच इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। It is the angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. Okay, I hope you got this whole diagram. Now we are talking about law of reflection. अब हम बात करेंगे law of reflection की। law of reflection क्या होता है? इसके दो रूल हैं भाई, ठीक? कितने रूल हैं? दो। फर्स्ट कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगा हमारा, और रिफ्लेक्टेड रे सभी किस में आएंगे? एक प्लेन के अंदर आएंगे। प्लेन फॉर एग्जांपल जैसे हम बनाते भी हैं मैथ में, x इज अ वन डायमेंशन, एक्स वाई इज अ टू डायमेंशन, एंड टू डायमेंशन क्या होता है? प्लेन होता है एक। ओके, यानी कि ये सभी एक शीट की तरह एक जगह पर लाई करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? लाइंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आ गया सेकंड रूल। क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।